संबंधित बीमारियों के बारे में। जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, तो कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी पे इंडिकेट होते हैं। जैसे महिलाओं में जो है इरेगुलर मेडिसिन मेंस्ट्रुएशन, टाइम पे मेंस्ट्रुएशन ना आना, या अगर मेंस्ट्रुएशन आता भी है तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ कि उनका डाइजेशन सही नहीं रहता, यानी कि पेट सही नहीं रहता और सर दर्द की समस्या बनी रहती है। हमेशा घबराहट होना, चक्कर आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन आना, ये सारी समस्याएं महिलाओं में अक्सर बनी रहती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे वाइट्स की प्रॉब्लम होना, पेशाब के रास्ते से सफ़ेद रंग का कुछ तरल पदार्थ का जो है स्रावित होना, और कमर में हमेशा दर्द का होना, घुटने में भी दर्द होना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ ना सकना, या फिर शरीर का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, फैल जाना, फैट हो जाना बॉडी में, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला हो जाना महिलाओं में। और कभी कभी ये कंडीशन, ये जो मैंने अभी सिम्टम बताया, ये तो ज़्यादातर हर महिलाओं में पाया जाता है जिनको ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि जब उनका डाइजेशन सही नहीं होता, इसकी वजह से पेट साफ नहीं होता, तो क्या होता है कि वो खाने में जब कुछ भी खाना खाती तो उनको वोमिटिंग हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, और वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी यही शिकायत होती है कि खाना अगर वो कुछ खाते हैं तो उनको तुरंत उल्टी हो जाती है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो मैं प्रैक्टिकल अपने पेशेंट पे देखती हूँ और उनको ट्रीट करती हूँ। ये सारे सिम्टम हमेशा बने रहते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तो आप उनका पूछो मत। बहुत सारी महिलाओं का होता है कि अगर नेचुरल उनका जो है नेचर उनका मतलब रिलैक्सफुल है, वो शांत स्वभाव के हैं, तो गुस्से में शांत रहती हैं। वरना कभी कभी तो मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि गुस्सा आता नहीं, तो कहता है कि कट्टा लेके दौड़ा था। भाई गॉड। तो ये ऐसा नहीं है कि उनका एक परमानेंटली नेचर है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट जब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी डिजीज़ को झेलना पड़ता है उनको, तो ऐसा हो जाता है। तो आज मैं आपको इसी का सलूशन बताने वाली हूँ कि आप कैसे कम्प्लीटली ट्रीट करोगे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम की। सारी बीमारियों का सलूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्रस कैंसर तक का डिजीज़ ही क्यों ना हो, उसका फुल ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट जो है एक्यूप्रेशर से ही बताऊंगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर बहुत ही इजी है और हर इंसान के लिए पॉसिबल है। यही रीज़न है कि मैं अपने हर वीडियो में सबसे पहले एक्यूप्रेशर के बारे में बताती हूँ। और एक्यूप्रेशर के द्वारा भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल कम्प्लीटली आप अपने मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मेन एक्यूप्रेशर से करना है, आप मेडिसिन के लिए करना चाहते हो, मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, तो आप मेडिसिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट थेरेपी है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसे हीलिंग टेक्निक से जानते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम है। इसमें आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इससे ट्रीटमेंट लेना चाहोगे तो आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो सिस्टम है वो डॉक्टर करेंगे। इस पर एक मैं वीडियो जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ताकि आप सबको अच्छे से जानकारी मिल सके इस चीज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप अपनी बीमारी का पता लगाएं कि बीमारी आपको जो है वो है या नहीं। तो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, उस सिम्टम्स के साथ साथ आप अपने डिजीज़ को भी पता करें। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि डिजीज़ को पता करने का, आपके शरीर में कोई भी डिजीज़ अगर है तो आप उसे पता कैसे करेंगे, ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जब शरीर में कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो आपको पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी बीमारी के लिए इसे पता कर सकते हो, बट इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। तो ये पॉइंट जो है आपका मैं बता दूँ कि आपके जस्ट कलाई जो है, कलाई के जस्ट बीचों बीच जब आप यहाँ पे दबाव दोगे तो यहाँ पे आपको एक अजीब सा दर्द महसूस होगा। ये आपकी बॉडी एनर्जी लेवल को
जो है मेंटेन करता है। जब आपकी बॉडी एनर्जी लेवल किसी डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी एनर्जी लैप्स होती है, तब इस पॉइंट पे आपको दर्द होता है। आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देना है ताकि आपको यहाँ पे दर्द फील हो। आप यहाँ पे दबाओगे आपको दर्द फील होगा, आप यहाँ पे दबाओगे आपको दर्द फील नहीं होगा, या फिर आसपास कहीं भी दबाओगे यहाँ तो आपको दर्द फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप दबाओगे और डिजीज़ रहेगा तो आपको एक अजीब सा दर्द फील होगा। ओके, तो इसमें आप जान सकते हो कि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी बॉडी में डिजीज़ जो है वो है या क्रिएट हो रही है, यानी बन रही है। दूसरी चीज़ है कि जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी दर्द होता है, उसके लिए 2 पॉइंट हैं। एक ये जो आप देख सकते हो, ये आपकी हड्डी निकली हुई है यहाँ पे, और इस हड्डी के जस्ट नीचे, यानी यहाँ भी आपका पॉइंट होता है, इस एरिया पे भी आपका पॉइंट होता है। ये जो आप देख सकते हो हड्डी बिल्कुल निकली हुई है, इस हड्डी से लेके जस्ट थोड़ा सा फ्रंट साइड में आप आ जाओ, एक यहाँ पे है, और इस एरिया से जस्ट 1 इंच नीचे आप चले आओ तो ये एक यहाँ पे भी है। ये 3 पॉइंट जो है एक्यूप्रेशर की मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको दर्द भी नहीं होगा। और आगे का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें मेंस्ट्रुएशन में महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमर दर्द की समस्या रहती है और घुटने से भी दर्द की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इसके लिए भी 2 पॉइंट है, ये मैंने निशान बनाया है, ये और एक ये दोनों पॉइंट, ये कमर का है और ये पूरा आपका जो मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट जो है पूरे कमर के एरिया को कवर करता है। और वहाँ पे कोई भी डिजीज़ हो तो ये उसे भी कम्प्लीटली ट्रीट करता है। कभी कभी वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन से बहुत ज़्यादा बदबू आना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो क्रिएट होने लगते हैं इस डिजीज़ में। तो ये आप करोगे तो ये कम्प्लीटली उसको ट्रीट करेगा। ये इस एरिया पे है, तो आप इसको पूरा कर सकते हो, या तो आप इन पूरे पॉइंट्स को अप्लाई कर लो, और अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ 2 पॉइंट को आप अप्लाई करो। एक ये जो आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करेगा, पूरी डिजीज़ को कम्प्लीटली ठीक करेगा, और दूसरा पॉइंट है ये, क्योंकि कमर दर्द का होना तो स्वाभाविक है। जब भी आपके यूट्रस पे सूजन आता है तो वो सूजन क्या करता है कि बैक साइड जो कमर के नस होते हैं आपके, उस पर दबाव डालता है, उसकी वजह से कमर दर्द होना स्वाभाविक होता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपको मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड टाइम में हो आप, और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको इस पॉइंट को अप्लाई करना है, इस पॉइंट को, जी हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट को आप अप्लाई करोगे। आप देखोगे कि 10 से 15 बार जब आप इस पॉइंट को अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल 100% आपका डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तुरंत यूट्रस का सूजन जो है इससे कम होता है, और सूजन की वजह से ही यूट्रस पे जो आपका दर्द होता है वो उसी की वजह से होता है। तो ये तुरंत जो है आपका सूजन का कम कर देगा, और इससे आपका पेन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बता दूँ। मेडिसिन में मैं आपको बता दूँ कि आप बेलाडोना 1 एम्पावर में मेडिसिन ले लेना, और इस मेडिसिन को आपको यूज़ कब करना है कि नाइट में जब आप सोने जाओगे तो नाइट में आपको 5 गुण इस दवा को पी लेना है, और पीकर फिर सोना। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। आपको जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो बिल्कुल जो है नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माइंड पे आप बिल्कुल मत रखना कि हाँ कोई आपको साइड इफ़ेक्ट होने वाला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम सेफ़ ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ तो मैं एक नॉर्मल कंडीशन की सिचुएशन में बता रही हूँ, क्योंकि डिजीज़ के अलग अलग कंडीशन होते हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन होती है मैं उसका ट्रीटमेंट बता रही हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सारे जैसे महिलाएँ हैं कि अगर बहुत ज़्यादा यूट्रस पे सूजन आता है तो उनका क्या होता है कि अगर वो कोई भारी सामान उठा ले या कोई हैवी काम कर ले तो उनका तुरंत सूजन आ जाता है यूट्रस पे। तो आप तुरंत इस पॉइंट को अप्लाई करना, और उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि उस कंडीशन में आपको फुल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, कोई भी बीमारी आपको अगर बहुत लंबे टाइम से है तो आपको चाहिए कि आप उस डिजीज़ का, उस परेशानी का पूरा कोर्सली ट्रीटमेंट करो, तब ये जाने वाला है। लेकिन अगर आप रेगुलर इस पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को भी अप्लाई करते हैं और खान पान को इम्प्रूव करते हैं तो अच्छे से आपकी डिजीज़ जो है वो 100% क्योर हो जाएगी।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। तो खाने में मैं आपको बता दूं कि जिन महिलाओं को इससे प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो चावल बंद करेंगे। जी हाँ, मैं अपने पेशेंट को चावल के लिए बंद करने के लिए बताती हूँ तो कहते हैं कि उनका तो पेट ही नहीं भरता। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ठीक होना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको चावल छोड़ना है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि नॉनवेज, बहुत ज़्यादा तेल मसाला ये भी आपको नहीं लेना है। नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं लेना है। अगर सिंपल खाने में क्या क्या खाना है अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको सिर्फ मैं बता दूं कि आप दाल रोटी, हरी साग सब्जी यही सब ले सकते हैं। पूरी लाइफ के लिए नहीं, मतलब जब तक डिजीज़ है तब तक लेना है। इतना तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इतना आप ट्रीटमेंट करिए, और अगर आप इतना करते हैं और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे आपका कम्प्लीटली डिजीज़ जो है 100% ठीक हो जाएगा। और अगर आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि कम टाइम लगे और जल्दी ठीक हो आपकी बीमारी, तो आपको कोर्सली मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आप कॉल करके भी सारी बीमारियां, सारे सिम्टम्स आप बता सकते हैं और उसका फुल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं मेडिसिन के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ मेडिसिन चार्ज लगेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आगे मैं बताना चाहूँगी कि आपको पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब कि आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जो है दिन भर में तो ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत कम पानी का सेवन का यूज़ करती हैं, रियली बता रही हूँ मैं। तो आपको पानी का सेवन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 2 से 3 लीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें सुस्ती लगती है, कमज़ोरी लगती है, तो आप पानी की जगह पे ग्लूकोज़ ले सकते हो। ग्लूकोज़ बनाने का तरीका मैं एक अच्छे वीडियो में जो है बना के आपको बता दूँगी कि आप ग्लूकोज़ कैसे बनाओगे। बट अगर आप समझ सकते हो तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, आप समझ जाइए। आप 1 लीटर का बॉटल लोगे, उस बॉटल में आपको 1 लीटर पानी लेना है। यानी 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच चीनी मिलाइए और उसमें 2 काली मिर्च के अंदाज में, काली मिर्च आपको नहीं लेनी है, नमक लेना है। कितना नमक लेना है? 2 काली मिर्च के क्वांटिटी में लेनी है। उस नमक को आप क्या करो कि उस पानी में मिला दो और चीनी को भी उस पानी में मिला दो। तीनों का आप मिक्स करके घोल बना दो। ये आपका ग्लूकोज तैयार हो जाएगा और इसे आप 2 से 3 बार ले सकते हो। किसी को भी अगर वीकनेस लगती है तो इस ग्लूकोज का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मार्केट में भी ग्लूकोज आता है, आप चाहे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो घर पे बनाएंगे वो आपका परफेक्टली बहुत ही बेस्ट बनेगा, अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आप मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर पे बनाकर भी इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा सही है, बेटर होगा आपके लिए भी। और ये बहुत ही आसान चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में यही इतनी जानकारी थी आप लोगों के लिए। और किसी से डिजीज़ से अगर आप परेशान हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं ट्रीटमेंट करके और कोई सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, फिर से आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये जो चैनल क्रिएट किया है ये सिर्फ लोगों को जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान है उनको ट्रीट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हमारे चैनल में फ्री सुविधा मिलती है। आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लो, आपसे सिर्फ मेडिसिनल चार्ज लिया जाता है और किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट, जांच ऐसा कुछ भी नहीं कराया जाता है। स्कैनिंग सिस्टम है, स्पिरिचुअल के द्वारा किया जाता है। वो सारी चीज़ें, सारी आपकी स्कैनिंग और रिपोर्ट जो है वो हमारे एक्सपर्ट निकालते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।